जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। उच्च सदन होता है। राज्यसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250 होती है। अधिकतम से अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 250 होती है। और वर्तमान में जो है अभी राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वह है 245, जिसमें 233 जो है वो निर्वाचित होके आए हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र के होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो है 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपका उम्र 30 वर्ष होना ही चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि उसका नाम जो है राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र के सूची में हो और जिस राज्य में वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। तो जिस राज्यसभा का चुनाव वो लड़ना चाहता है उसमें उसका निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना ज़रूरी है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन है तो इसलिए जो है राज्यसभा को जो कभी नहीं भंग किया जा सकता है। अस्थाई सदस्य होने के कारण जो है राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है और इसमें जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। 6 वर्षों के लिए होता है। और राज्यसभा सदस्यों का नहीं, राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य होता है वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और साथ ही जानेंगे संघीय क्षेत्र में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी। इधर राज्य दिया गया है और इधर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 31। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 19। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 18 है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 18 है। बिहार में है 16 है। पश्चिम बंगाल में भी 16 है। उसके बाद कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में भी 11 और उड़ीसा में 10। उसके बाद राजस्थान में भी 10 है, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, झारखंड में 6 हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में भी 3 हैं। और यहाँ जो हम कुछ शॉर्ट लिखे हुए हैं, ना दे के सुनना, मी दे के सुनना, मैं दे के सुनना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म
इसका अलग अलग है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मे देख के सुनना है तो मेघालय, उसके बाद म देख के सुनना है तो ये मणिपुर, त्री देख के सुनना है त्रिपुरा, सी देख के सुनना है तो सिक्किम, और देख के सुनना है अरुणाचल, और गो देख के सुनना है तो गोवा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में जो है सदस्य संख्या 1 है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसको जो याद करने का तरीका है कि आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। और बहुत सारे राज्य का जो है सेम ही है, जैसे बिहार, बंगाल हो गया, आंध्रा, तमिलनाडु हो गया 18-18। तो इस तरह से 2 से 3 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें राज्यसभा के बारे में। पहले इसको मिटा लेते हैं। अब राज्यसभा का जो सभापति जो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा अपने सदस्य में से किसी एक को, मतलब राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। मतलब राज्यसभा का कोई भी एक सदस्य है उसको, क्योंकि सभापति तो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, तो उपसभापति जो होते हैं एक राज्यसभा के सदस्य में से ही बनाया जाता है 6 वर्षों के लिए। अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा में धन विधेयक जो है, राज्यसभा जो है धन विधेयक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक होता है एक धन विधेयक। आगे क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश करने का अधिकार है। मतलब कि राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकता है और इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर ये कोई सिफारिश भी करेगा तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक कितने दिनों, अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है, तो 14 दिनों तक ये रह सकता है। उसके बाद ये अपने आप पारित हो जाता है। तो एक ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार जो है राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है 2 बार, और वो दोनों अधिवेशन में जो गैप होता है वो कम से कम 6 मंथ का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा जो अधिवेशन बुलाता है, यानी कि प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच कितना समय का अंतर होना चाहिए, तो 6 मंथ का, तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि राज्यसभा में जो ऐसा कौन सा सदस्य थे जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने। तो 4 सदस्य थे, जिनमें पहले थे इंदिरा गांधी। ये राज्यसभा सदस्य होते हुए भी ये प्रधानमंत्री भी बने थे, इंदिरा गांधी। दूसरा है HD देवगौड़ा।
डी देवगौड़ा। तीसरा है के गुजराल, के गुजराल। और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी ऐसे कौन थे जिन्होंने जो प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रथम थे इंदिरा गांधी। और अगर इसमें से कोई अगर ऑप्शन पूछता है तो आप आराम से मार सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से संघीय क्षेत्र हैं जिनमें एक भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या नहीं है। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि किसमें राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो पहला है दिल्ली, और दूसरा है पांडिचेरी कहिए आप, पुदुचेरी कहिए, पांडिचेरी। तो दिल्ली में जो है सदस्यों की संख्या जो है वो 2 है, और 3 है, और पांडिचेरी में 1 है। बाकी बात जो बचे केंद्र शासित प्रदेश, इसमें आ गए अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। और तो आशा है दोस्तों ये राज्यसभा का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो इस पे आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।